राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा ने नया आयाम स्थापित किया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर कहा कि सत्ता में रहकर कांग्रेस ने केवल पेपर लीक करवाए, पर हमारी सरकार पेपर लीक करने वालों को पकड़कर जेल में डाल रही है। दिवाली के त्यौहार को लेकर छोटी चौपड़ के अंदर जो है एक कार्यक्रम रखा गया व्यापार मंडल के द्वारा, और यहाँ पे जो भजन लाल जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पहुँचे। मेरे साथ राज्यवर्धन जी हैं, उनसे बात करूँ। सर, सबसे पहले तो आपको एनडीटीवी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान हो रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं राजस्थान की? सबसे पहले आपको भी और आपके सभी सुनने वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, सहयोग करें और हम सब आपस में एकता ढूंढें, जिससे एकात्मता और राष्ट्रीयता का भाव और बढ़े। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली और सुंदर हो, हर त्यौहार और सुंदर हो, वो तभी संभव है जब हर घर के अंदर खुशहाली आएगी। आर्थिक खुशहाली की बहुत ज़रूरत है, हर हाथ को काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि हम अगले 25 वर्ष में पूर्ण रूप से डेवलप्ड राष्ट्र हो जाए, विकसित राष्ट्र हो जाए। उसके लिए व्यवसाय आए, पूंजी निवेश हो, टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाया जाए। और राजस्थान में जितने सेक्टर्स हैं उतने सेक्टर शायद ही किसी और प्रदेश में हों, लेकिन अभी तक सरकारों ने दरवाजे बंद करे हुए थे। जो राजस्थान की ज़मीन है वो ज़मीन सरकारों के लिए नहीं है, वो ज़मीन यहाँ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, उनके बच्चों के लिए है जो आगे बढ़ पाए। उसी तरह राजस्थान की ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान की जो लॉजिस्टिक सड़कें हैं, रेल है, उसका इस्तेमाल होगा। यहाँ के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, हर तरह से खुशहाली आए। उसके लिए राइजिंग राजस्थान पहले ही साल में हम कर रहे हैं ताकि ज़मीन पे उतारने का समय हमारे सामने ही हो। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर आप देखेंगे काफ़ी लंबा चौड़ा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो अक्षय ऊर्जा को लेकर राजस्थान के अंदर कई ऐसे आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे क्या है कि जो आप राजस्थान की सरकार भी लगातार कह रही है कि 2027 तक हम किसानों को बिजली देंगे। तो क्या कुछ लगता है अक्षय ऊर्जा के अंदर, जिस तरीके से आप भी विदेश दौरा करके आए, मुख्यमंत्री जी 2 बार जाके आए, क्या कुछ लगता है सर अक्षय ऊर्जा? राजस्थान एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कम से कम 320 दिन साल में पूरे रूप से सूर्य ऊर्जा यहाँ पर रहती है, और उसके लिए यहाँ पर सोलर एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट हो सकता है। अभी हमारे पास तकरीबन 25 या 27 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है। हमारा लक्ष्य है इसको 60 गीगावाट तक, यानी और 60 गीगावाट हम लगाएं, जिस लक्ष्य को हम पूरी तरह से पूरा करेंगे। आजकल जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने का एक होड़ भी है और सही भी है। वो बिल्कुल जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आज उनके ऊपर एक तरह से पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। तो राजस्थान के अंदर जो कंपनीज आ रही हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने का भी अवसर मिलेगा। तो हर तरह से राजस्थान में सेक्टर्स हैं आगे बढ़ने का। एक सर अंतिम सवाल है, राइजिंग राजस्थान से रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि उपचुनाव के अंदर जो बीजेपी है वो कहती है कि अपनी योजनाओं के दम पे वो है अपने जो 7 सीटें हैं उपचुनाव की वो जीतेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार है बीजेपी, जो कांग्रेस के चाहे बड़े नेता हों उनको भी बीजेपी में लेके आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा सरल सा भाव है, जो देश को सबसे पहले रखते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। जो अंतिम व्यक्ति को सबसे पहले मदद पहुंचाने को तैयार है उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और जहां तक सवाल रहा हमारे जो बाई इलेक्शंस हैं या देश में जो दूसरे चुनाव हैं, देखिए ये हर तरह से हमारी परफॉर्मेंस लोगों को दिखती है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम में विश्वास है। हम एक नया राजनीतिक युग लेकर आए हैं और उसी के चलते मुझे यकीन है कि हर परिवार यही चाहता है कि केवल नारे ना हो, केवल स्लोगनबाजी ना हो, बल्कि उनके घर तक विकास पहुंचे, उनके घर तक जो देश के साधन है वो पहुंचे। और वो केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से जो चरित्र है वही पहुंचा सकता है। एक सर, गोविंद डोटासरा जी लगातार हैं, वो बयान दे रहे हैं कि अभी तक पेपर लीक की ये बात कर रहे थे मगरमच्छों को पकड़ने को, लेकिन एक मछली को भी नहीं पकड़ पाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? फ़र्क तो बहुत बड़ा है। वो घोटाला करने वालों में से हैं, हम घोटाला को उजागर करने वालों में से हैं। तो पहला तो बहुत सबसे बड़ा फ़र्क यही है। और पूरी तहकीकात करके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मच्छी हो या मगरमच्छ हो,
सब कानून के दायरे में आएंगे। बिल्कुल, ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो एसआई भर्ती 2021 के अंदर जो घोटाला हुआ है, उसके अंदर छोटे से लेके बड़े तक जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और राजस्थान के अंदर जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है वो बीजेपी की सरकार में अन्याय नहीं होगा। जयपुर से कैमरामैन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।